क्या मेरा बोर्ड का मार्क्स MSTCT के लिए मैटर करेगा या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बच्चों को डाउट होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक है ये मेरा फेवरेट होता है हर साल बनाने के लिए। लाइक पिछले साल भी बनाया था और ये साल भी बना रहा हूँ। एंड इफेक्ट ऑफ बोर्ड परसेंटेज ऑन MSTCT, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर MSTCT, माई बोर्ड मार्क्स, कितना मेरा बोर्ड का मार्क्स आया था और कितना MSTCT में मुझे आया था। एंड यस, ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में देखेंगे गाइस। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों का मेल, इंस्टाग्राम पर मैसेज, ये सारे कमेंट सेक्शन पर भी आया था कि मेरा बोर्ड्स अच्छा नहीं गया भैया। और उसमें से एक मेल का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेरा बोर्ड्स अच्छा नहीं गया भैया, 65 to 70 के बीच में लग रहा है, परसेंटेज कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है। और आई थिंक सो एक एग्ज़ाम बचा भी है आपका, वो हो सकता है कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपने लिया है बायफोकल में। एंड यस, ये एक डाउट है जो बच्चों को आ रहा है, बोर्ड्स अच्छा नहीं गया है उनका, तो मुझे क्या करना है। तो पहले हम देखते हैं कि चलो ठीक है अच्छा नहीं गया है, बट आपका कम परसेंटेज आ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है MSTCT पे, वो हम देखते हैं। सो बोर्ड परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MSTCT। ये ऐसा नहीं है कि इतना 90 आना ही चाहिए आपका। एक एलिजिबिलिटी है कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, एक रेंज आपका सेट कर देते हैं कि इसके ऊपर है तो ही तुम MSTCT का मार्क्स कंसिडर होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। नो 50-50 रूल दिस ईयर, इस साल नहीं है, हो रहा था कि होने वाला है, बट कोई इसका अभी तक अपडेट नहीं है, ना ही होगा। अब अगर ये बताएंगे तो दैट विल बी नॉट कंसिडर, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा होगा अभी तो। नो 50-50 रूल दिस ईयर विच इज़ वेरी गुड। मे रूल्स के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट टू। कैंडिडेट मस्ट हैव 45% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर MSTCT in their 10+2 which is 12th और equivalent examination. However, the minimum marks for reserved category candidate is 40%. तो बेसिकली आपका फिजिक्स में 45 के ऊपर रहना चाहिए, केमिस्ट्री के आपका 45 के ऊपर रहना चाहिए, मैथ्स में आपका 45 के ऊपर रहना चाहिए। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके ऊपर अगर आप 99 ला रहे हो, 100 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, उससे मायने नहीं है, इतना आपका आना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये हो गया बोर्ड का इफेक्ट ऑफ ऑन MSTCT। नेक्स्ट हम देखते हैं मिथ अबाउट बोर्ड मार्क्स। काफ़ी लोगों को मिथ होता है, जो कम लाए होते हैं बेसिकली उनको ज़्यादा होता है कि मोर बोर्ड परसेंटेज इज़ इक्वल टू गुड मार्क्स इन MSTCT एंड दैट विल रिजल्ट इनटू गुड कॉलेज। तो ऐसा नहीं है गाइस, मोर बोर्ड परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर 92, 93 ला दिया बोर्ड्स में या 80+ ला दिया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका CET में 97, 98 परसेंटाइल आएगा, राइट। तो ये एक मिथ जो है वो आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। क्यों, वो हम देखते हैं। और ऐसा नहीं है, राइट। ये एक चीज़ तो है ही कि बोर्ड परसेंटेज अगर आपका ज़्यादा है तो गुड मार्क्स इन MSTCT, ये नेसेसरी नहीं है। और एक पॉइंट नेसेसरी नहीं है कि लो बोर्ड परसेंटेज है तो 95+ तो आ ही जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई उसके लिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि कम ला दिया ठीक है CET में आ ही जाएगा ज़्यादा, उसके लिए करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा। एंड पोस्टेड दिस ऑन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट। लास्ट ईयर मैंने एक पोस्ट किया था जो कि ये था, ऐसा है, आप पढ़ सकते हो कि मैं एक PPT बना रहा था कॉलेज रिव्यू के लिए और उसमें मुझे ये देखने मिला ये कि परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका ये बेसिकली 12th का है मार्क्स। आप देख सकते हो 83, 84, 83। CET में देखो कितना परसेंटाइल है, कोई भी 70 अब भी नहीं जा पा रहा है, 63, 1, और जिसका 1 है वो तो क्या ही बोलूँ मैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये HSC में आपको दिखेगा, इसने जो दिया नहीं है, बेसिकली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले लिया होगा इसने, CET दिया ही नहीं होगा। एंड यस, दिस इज़ द फैक्ट। देख सकते हो आप कि 80, 85, 89 तक आ रहा है बच्चों का और नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो थे, मैं जिनको जानता हूँ, 89, 88 लाया था और मैं काफ़ी वो टाइम पर एक दिन के लिए, मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ, बट एक दिन के लिए मुझे आ गया था कि क्या होगा मेरा, बट कुछ नहीं हुआ, लाइक क्योंकि CET में मेरा ज़्यादा आया था। एंड यस, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा मुझे अगर मेरा बोर्ड में कम आ गया, तो आंसर इज नो। फ़र्क पड़ेगा अगर आपका MSTCT में लो परसेंटाइल आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा इनफैक्ट अगर आपका MSTCT में लो परसेंटाइल आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि
आपको बोर्ड्स में क्या करना है, 45 के आप आना चाहिए आपका। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली आपका 60 परसेंटाइल तक आ रहा है, ऐसे सब आ रहा है, देन यू शुड बी गुड इनफ, बट 45% हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड फ़र्क पड़ेगा मैंने आपको बता दिया कि कब फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको अपना बोर्ड मार्क्स बताता हूँ। तो मेरा बोर्ड मार्क्स का ऐसा है, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ मेरे बोर्ड्स का क्या हुआ था। तो मैंने एक क्लास में एडमिशन लिया था। बेसिकली आपको पता होगा इंटीग्रेशन नाम की चीज़ होता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आपका क्लासेस के थ्रू ही सब हो रहा है। तो मेरा ऐसा हुआ था, मैं इंटीग्रेटेड कॉलेज में था एक, एंड मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदे थे। लाइक एग्ज़ाम के 20 दिन पहले तो मैंने अपना केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक खरीदा था, ऐसा मेरा हाल था। तो मुझे बायोफोकल में कंप्यूटर साइंस चाहिए था, बट मुझे ज़बरदस्ती साइकोलॉजी दिलाया गया था, और मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में, ना भी है, और कुछ पढ़ा भी नहीं था मैंने। तो ये एक रीज़न था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा कम आया था बोर्ड्स में, और 70 या 71 इसी रेंज में था, 70 पॉइंट समथिंग, बट ये था मेरा परसेंटेज। एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक अपसेट था कि काफ़ी कम आ गया। मेरे जो साथ में थे उनका काफ़ी लाइक 80, 86, 87 थे जो मेरे सराउंडिंग में थे। और फिर मेरा आया MSTCT। मैंने एक मंथ उसके बाद लाइक बोर्ड्स के बाद अच्छा खासा टाइम था, तो एक मंथ में या 1.5 मंथ में मैंने अच्छे से सॉल्व किए सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मेरा CET में 97 परसेंटाइल आ गया इन 30 डेज प्रेप। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे बोर्ड मार्क्स के लिए, कुछ नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट मुझे आपको ये बताना है कि आपको CET भी मार्क्स पूछेगा नहीं कोई कॉलेज में कि कितना है, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया तो कोई पूछता नहीं है, बट बोर्ड मार्क्स तो कोई नहीं आपको पूछने वाला है कि आपका कितना है। तो ये टेंशन जो है आपको निकाल देना है दिमाग से ही। सो यस, ये था मेरा बोर्ड मार्क्स एंड CET का, एंड डोंट मेक दिस एज एन एक्सक्यूज़। मेन मोटिव यही था इस वीडियो का बनाने का कि जिसका बोर्ड्स अच्छा नहीं गया है, बैठ के आप डिप्रेस नहीं हो जाना है पूरा टाइम कि गया नहीं है, क्या करूँ। बैठ के आपको पढ़ना है ऑफ व्हाट MSTCT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपको स्ट्रैटेजी है, बेसिकली गाइडेंस है, वो सारे चीज़ें इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सो डोंट मेक दिस एज एन एक्सक्यूज़ गाइस कि बोर्ड्स तो गए ही, अब CET पढ़ के क्या फ़ायदा है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। वो तो जाएगा ही, बट आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके पेरेंट्स का पैसा, हार्ड अर्न मनी 2 to 3 लाख। अब तो ऐसा कि 2 लाख के नीचे तो आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होने वाला है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। आपको एक कॉलेज है कांदीवाली में, सीधे 7 लाख मांगता है बच्चों से, उसके कम वो देखता भी नहीं है, और उसके बाद प्लस फीस भी आपको भरना है फर्स्ट ईयर का। तो ये सारी चीज़ें गाइस, MSTCT में यही फ़ायदा है कि आप पढ़ लोगे तो काफ़ी कम फीस में, लाइक 1 लाख 1,20,000 में आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा, एंड यस यू आर गुड टू गो। सो यस, डोंट मेक दिस एज एन एक्सक्यूज़ गाइस। काफ़ी टाइम है, कंसिडरिंग यू विल स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर रिमेनिंग डेज। काफ़ी टाइम है, ट्रस्ट मी, ये बोलने के लिए नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो रोज़ 12 घंटे, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 20 दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा कि हाँ अभी हो रहा है, मुझसे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एंड यस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिसे कि लग रहा है मेरा बोर्ड्स अच्छा नहीं गया था, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी वो टाइम पर जब मेरा मार्क्स कम आया था। मैं भी ऐसे वीडियोस के तलाश में था, बट कोई बना नहीं रहा था, बट आपके लिए मैं हूँ तो मैंने आपके बना दिया क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस। टिल देन गाइस, टेक केयर, एंड एक चीज़ हमें ये करना है, रोज़ शो अप करना है, विच इज़ हर दिन पढ़ना है। आपका अगर मन नहीं कर रहा है तो बस ये याद में रखो, मैनेजमेंट कोटा है, आपका इतने लूटेंगे कॉलेज वाले, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और ये याद रखो, प्लस रिग्रेट एग्ज़ाम के बाद, वो रिज़ल्ट जब आएगा आपको रिग्रेट पता चल जाएगा कि कॉलेज में लिस्ट में आप डाल रहे हो, एक भी कॉलेज में आपको लग ही नहीं रहा है, राइट। तो ये सारे है, कैप राउंड के टाइम आपको रिग्रेट होगा। तो ये सारी चीज़ें याद करो, खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 2 या 3 मंथ, 2 मंथ है मैक्सिमम हमारे पास, या तो एक ही मंथ है। तो इसके लिए गाइस अच्छे से आप पढ़िए, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी ऑल वर्थ इट। एग्ज़ाम के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने पढ़ा वो टाइम पे। सो गाइस, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।